आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम अन्नदाता की आवाज़। दर्शकों, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अयोध्या के एक छोटे से गांव की महिला सबीना खातून जी की, जिन्होंने अपने कठिन संघर्ष और आत्मविश्वास से न केवल खुद को बल्कि अन्य महिलाओं और बेटियों को भी स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया है। ग्रामीण शिक्षा की कमी और समाज की अन्य कठिनाइयों को पार करते हुए सबीना जी ने प्राइवेट शिक्षिका, समाज सेवी और अब एक प्रमाणित ड्रोन पायलट के रूप में अपनी पहचान बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कृषि में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर वो किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं और कुछ सशक्त महिलाओं के समूह का नेतृत्व कर वो प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार रुपए कमा भी रही हैं और इसका मुख्य कारण है कृषि ड्रोन। देखिए, जब आप कृषि ड्रोन का उपयोग करते हैं तो 1 एकड़ खेत का छिड़काव करने में मात्र 8 मिनट लगते हैं और खर्चा केवल 300 रुपए। वही मैनुअली इस कार्य को करने में कई घंटे लग जाते हैं और खर्चा भी 800 से 900 रुपए लग जाता है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि कृषि कार्यों में स्प्रे की गुणवत्ता और सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और हमारे मैनुअल लेबर्स को ये नहीं पता होता कि स्प्रे करते दौरान किस गति से चलना चाहिए। वो औसतन 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, लेकिन यह असंगत होती है। स्पीड कम ज़्यादा होने की वजह से कुछ हिस्सों में दवा अधिक गिरती है और कुछ हिस्सों में कम, और नतीजा असमान छिड़काव, अधिक रसायन की खपत और प्रभावशीलता में कमी। वहीं ड्रोन में एक प्रोग्रामेबल स्पीड होती है 18 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की। ड्रोन के माध्यम से हर पौधे में समान मात्रा में दवा पहुंचती है और खेतों में सटीकता और समरूपता बनी रहती है। और यही नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि श्रमिकों को नहीं पता होते। जैसे उन्हें नहीं पता होता कि स्प्रे नोजल का क्या डायमेंशन होना चाहिए, ट्रिजल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ड्रॉपलेट साइज क्या होना चाहिए, प्रेशर सेटिंग्स क्या करनी है और किस कोण पे, किस एंगल पे हमें दवा को खेत में छिड़कना है। लेकिन हमारी ड्रोन दीदी सबीना खातून जी ने जहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, साथ ही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उन्होंने ड्रोन के सभी तकनीकी पहलू की जानकारी प्राप्त कर रखी है, जिससे वो फसल और खेत के अनुसार हवा की दिशा, स्प्रे एंगल और अन्य पैरामीटर्स को बहुत ही सटीकता के साथ एडजस्ट कर सकती हैं। देखिए, वीडियो के दौरान मैंने सबीना जी को ड्रोन उड़ाते हुए तो दिखाया ही आपको। एक छोटी सी क्लिप मैं अब और साझा करना चाहूंगी जिसमें वो अपने संघर्ष, सफलता और अपने कार्य के बारे में बता रही हैं। आइए सुनते हैं। नमस्ते, मैं ड्रोन दीदी सबीना खातून, ग्राम पंचायत संडवा, विकास खंड मवई, जनपद अयोध्या। आज हम लोग उपस्थित हैं मोहद्दीपुर के गांव में, जो गांव का नाम है सिन्नी, और ये बाराबंकी में लगता है, जहां पे हम लोग केला की खेती में स्प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे करीब हम लोगों ने 8 से 10 एकड़ जो है केला की खेती में स्प्रे का कार्य कल से कर रहे हैं और आज संपन्न करेंगे, और आगे भी अगर हमसे किसान संपर्क करेंगे तो वहाँ भी ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ अन्य फसलों में भी स्प्रे का कार्य करते हैं, जैसे गेहूँ है, धान है, गन्ना है और अरहर है। इसके सिवा जितनी भी फसलें हमारे किसान साथी उगाते हैं, उन सभी में हमारे ड्रोन के द्वारा आसानी से स्प्रे हो जाता है, जिससे क्या होता है कि समय, धन और पानी, इन तीनों चीज़ों की बचत होती है। और दूसरा, हमारे किसान साथी जो पीठ पे लाद करके मशीन से स्प्रे करते हैं, उससे उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है, तो उनका स्वास्थ्य भी बच जाता है। क्योंकि भूमंडल में पानी की बहुत कमी है, तो जल संरक्षण का भी कार्य इससे हम लोग कर रहे हैं। तो आप भी हमसे संपर्क करके और ऐसी आसान सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम बहनों पे विश्वास किया और हमको इतनी बड़ी परियोजना से आसित किया। और साथ ही मैं अपनी HORL कंपनी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दिला करके इस काबिल बनाया। आज हम बहनें ये कार्य करते हुए आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की मंशा पे खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, सबीना जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि पैसे और समय के साथ साथ हम जल का भी बहुत
बचाव कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। जब हम मैनुअल छिड़काव करते हैं तो 1 एकड़ में करीब 150 से 200 लीटर तक पानी लग जाता है। वहीं ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने में 8-10 लीटर पानी में ही काम हो जाता है। और एक और फायदा मैं ये कहना चाहूँगी कि श्रमिक जब खेत में चलते हैं स्प्रे के दौरान तो वो पौधों को कुचल सकते हैं, और ड्रोन बिना खेत में प्रवेश किए छिड़काव करता है। तो देखिए फायदे बहुत सारे हैं। और अब मैं एक छोटी सी क्लिप शेयर करना चाहूंगी सबीना जी की, जो कि काफी प्रेरणादायक है। आइए देखते हैं। अब अयोध्या से आई हुई है ड्रोन दीदी सबीना खातून जी। सबीना जी ये बताइए, ड्रोन दीदी ना एक नया कॉन्सेप्ट एकदम से आया, एकदम से खबरों में छा गया, हमने जैसा कि देखा। आप बनी कैसे, आपको कहाँ से जानकारी मिली? जी, तो सबसे पहले मैं सभी साथियों को भगवान श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या धाम से मैं सबीना खातून आप सभी को करती हूँ प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि ड्रोन दीदी 15 अगस्त 2023 को हम सब के प्रिय हम बहनों के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्बोधन किया कि नमो ड्रोन दीदी परियोजना निकाली जाएगी, जिसके तहत 1000 दीदियों को ड्रोन निःशुल्क सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसको हम लोगों ने सुना हुआ था उनका उद्बोधन, और उससे संबंधित फिर मैं बीच बीच में विकास भवन भी जाया करती हूँ काम के सिलसिले में। तो जहाँ पर मुझे NRLM में श्रीमती सरिता जो DMM हैं उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि इस समय ड्रोन की एक परियोजना आई है, ट्रेनिंग होनी है, क्या सबीना करना चाहोगी? तो उस समय मैं रियल बताऊँ, मैंने सोचा जो फिल्म बनती है छोटे छोटे ड्रोन उड़ते हैं तो वही वाला होगा, लेकिन फिर भी मैं कभी किसी काम को ना नहीं करती हूँ। मुझे हर वक्त कुछ नया सीखने का वो चस्का रहता है, जैसे दिलचस्पी रहती है। क्या बात। मैंने कहा जी मैम मैं सीखूंगी। उन्होंने जो है HURL कंपनी से संपर्क किया और उनके द्वारा हमारा आवेदन लिया गया, और मैंने अपना ही नहीं अपने साथ साथ अयोध्या की 5 और दीदियों का भी आवेदन कराया जो हमारे जैसे ही छोटे छोटे गाँव की रहने वाली हैं। बिल्कुल। देखिए सबीना जी अभी कुछ दिन पहले ही हमारे विश्वविद्यालय में किसान सम्मान दिवस पर शिरकत की थी, और उस दिन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। लेकिन उस दिन व्यस्तता के कारण मैं उनसे व्यक्तिगत रूप में बात नहीं कर पाई थी, और इसलिए अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आएँ और सफल किसानों के साथ भेंटवार्ता कार्यक्रम में हमसे अपनी प्रेरणादायक यात्रा और कृषि ड्रोन के लाभ पे चर्चा करें। देखिए मैडम, आपको तकनीकी का सही उपयोग करता देख हमारे अंदर भी उम्मीद होती है कि हम अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर अधिक आधुनिक, सटीक और लाभकारी तरीकों को अपनाएं। इसलिए मैडम हमसे संपर्क जरूर करिएगा। धन्यवाद।